हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी बुक का चैप्टर नंबर 1 द डे द रिवर स्पोक। इसके हम क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर रहे हैं और ये टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस हैं। इससे पहले भी और वीडियोस जो हैं आपको टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं और साथ ही देख सकते हैं इस चैप्टर की शॉर्ट समरी जो कि हिंदी और इंग्लिश में है और साथ ही इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो कि लाइन बाय लाइन हमने कवर की वर्ड मीनिंग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि चंदू द फिशरमैन, कि चंदू जो कि एक फिशरमैन था, मछुआरा था, हैज़ अ कैटामरान दैट द रिवर प्रेफर्ड टू अ शिप। उसके पास एक कैटामरान बोट थी जिसको कि नदी प्रेफर्ड करती है बजाय कि इसके एक जहाज़ के। गिवन बिलो आर सम बोट्स दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। आपके सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर में अलग अलग टाइप की कुछ बोट्स हैं जो कि हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग स्टाइल की जो बोट्स हैं स्टूडेंट, साथ में इनका नाम दिया गया। तो इनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर कैटामरान की पिक्चर भी आप देख सकते हो और यहाँ पर आप शिकारा की पिक्चर भी देख सकते हो और अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में ये इस्तेमाल की जाती हैं। तो बढ़ते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न पूछा गया विच वन वुड यू लाइक टू ट्रेवल इन, कि आप इसमें से कौन सी एक बोट है जो कि पिक्चर में दिखाई गई अभी आपको पिछली स्लाइड में, कि उसमें से आप कौन सी बोट को पसंद करोगे यात्रा करने के लिए। तो आंसर होगा आई वुड लाइक टू ट्रेवल ऑन द शिकारा, कि मैं शिकारा में ट्रेवल करना पसंद करूँगी बिकॉज इट कैन गेट होम लाइक फैसिलिटीज़, क्योंकि शिकारा के अंदर होम लाइक फैसिलिटीज़ होती हैं। हमें पूरा रहने की तरह, एक रूम की तरह ये एक डिज़ाइन किया गया होता है शिकारा, जिसमें कि हम आराम कर सकते हैं और साथ ही खाने पीने का इंतज़ाम भी कर सकते हैं। एंड इट मूव्स वेरी स्लोली इन द कूल लेक आई एंजॉयज द जर्नी, और उसके साथ साथ ये बड़ा धीरे धीरे मूव करता है ठंडी लेक में। जो शिकारा अक्सर आपने सुना होगा कि जब हम कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पर जो डल झील है, डल झील में हमें शिकारा ये देखने को मिलती हैं बोट। तो इसी वजह से ये होम लाइक फैसिलिटीज़ होती है इसमें, और साथ ये ठंडी लेक के अंदर धीरे धीरे चलती हैं, धीरे धीरे इनको बहाया जाता है, जिसकी वजह से यात्रा का पूर्ण रूप से आनंद मिल जाता है। तो इसी वजह से ये जितनी भी बोट जो दिखाई गई इसमें से मैं शिकारा में ट्रेवल करना पसंद करूँगी। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, मेक अ कलरफुल ड्राइंग ऑफ अ बोट दैट यू वुड लाइक टू ट्रेवल इन। अब आप एक कलरफुल ड्राइंग बनाइए एक बोट की कि जिसमें आप ट्रेवल करना चाहोगे। तो यहाँ पर आपकी सुविधा के हिसाब से हमने एक बोट बना दी है। आप भी इसी तरीके से अपनी मनपसंद कोई भी बोट को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें कलरिंग कर सकते हैं, कलरिंग करके उसके कलरफुल बना सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके सपनों में किस तरीके की बोट है जिस पर कि आप यात्रा करना चाहेंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट, की टेक्स्ट से हमने कुछ जो है स्टेटमेंट ली है और इसमें कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया गया है। अ किंग फिशर स्वेप्ट डाउन, कि किंग फिशर जो है एक पंछी होता है, वो नीचे की तरफ जाता है नदी में। इट्स विंग्स आर एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, और उसके जो विंग्स हैं बिल्कुल तीर की तरह लगते हैं और सनलाइट में बिल्कुल नीले रंग के लगते हैं। तो यहाँ पर डाउन को हमने क्या किया, हाईलाइट किया। और जो दूसरा है वर्ड लाइक ऑन ऑफ अप डाउन कैन फंक्शंस बोथ एज प्रीपोजिशंस एंड एज एडवर्ब। यहाँ पर जो वर्ड आपको दिए गए हैं ऑन ऑफ अप डाउन, ये एक फंक्शंस हैं जो कि प्रीपोजिशंस भी हैं और एडवर्ब भी हैं। तो क्या आप सबसे पहले तो जानते हैं प्रीपोजिशंस क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। जिस प्रकार से एक क्रिया होती है कि खाना खाना, कि मैं खाता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं तेज तेज बोलता हूँ। तो यहाँ पर बोलना, खाना, दौड़ना तो क्रिया है, लेकिन उस क्रिया की जो विशेषता बताते हैं शब्द, उनको एडवर्ब कहा जाता है। जैसे कि मैं दौड़ता हूँ, ये तो एक क्रिया हो गई, लेकिन मैं तेज दौड़ता हूँ, तो ये जो तेज शब्द है ये एडवर्ब हुआ जो क्रिया की विशेषता बताएं। कि मैं धीरे धीरे खाना खाता हूँ, तो खाना खाना क्रिया हो गई, लेकिन धीरे धीरे जो है एडवर्ब कहा जाएगा उसको। और प्रीपोजिशंस तो आप जानते ही हैं, ऑन ऑफ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम
जब इसके ग्रामर को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर इन सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे, प्रीपोजिशंस के बारे में भी, एडवर्ब के बारे में भी। फिलहाल हम देख लेते हैं इस पर बेस्ड एक्सरसाइज को। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस और एडवर्ब। आपको ये जो फिलअप्स दिए गए हैं इसमें सुटेबल प्रीपोजिशंस को भरना है या फिर सुटेबल एडवर्ब को भरना है। और अभी हमने आपको बताया प्रीपोजिशन और एडवर्ब। एडवर्ब तो वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, और प्रीपोजिशंस वो होती हैं कि जैसे किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के अंदर। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, इन, ऑन, ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं ये प्रीपोजिशंस में आ जाते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहा जाता है। जब हम कोई एक्शन करते हैं तो उसकी विशेषता कि वो बड़े ज़ोर से हंसता है, तो हंसना तो क्रिया हो गई, लेकिन ज़ोर से हंसना, लाउडली हंसना, तो लाउडली जो है एडवर्ब हो गया। तो देख लेते हैं हम अब इसकी एक्सरसाइज को। तो आंसर होगा द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन जो है वो एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि जो बिल्ली है उसने टेबल के ऊपर जंप लगाया। तो जब भी ऐसे शब्द होते हैं ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, तो ये जो शब्द होते हैं ये प्रीपोजिशंस में आ जाते हैं। दूसरा सेंटेंस है द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड अंटिल डार्क। चिल्ड्रन बाहर खेल रहे थे जब तक अंधेरा नहीं हो गया। तो यहाँ पर खेलना जो है एक क्रिया है, लेकिन उस क्रिया की एक विशेषता बता दी गई आउटसाइड करके, कि बाहर कहाँ खेल रहे थे, बाहर खेल रहे थे। तो इसी वजह से जो आउटसाइड है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये क्रिया की खेलने की एक विशेषता को बता रहा है। तीसरा सेंटेंस है शी क्विकली रैन टू द पार्क, कि वो बड़ी जल्दी से पार्क की तरफ चली गई, पार्क भाग गई। तो यहाँ पर टू जो है वो प्रीपोजिशंस है। फोर्थ सेंटेंस है द हेलीकॉप्टर वॉज होवरिंग अबव। तो यहाँ पर होवरिंग का मतलब होता है मंडराना, इधर उधर मंडराना या घूमना ऊपर। तो हेलीकॉप्टर जो है ऊपर मंडरा रहा है हवा के अंदर। तो मंडराने का मतलब कि शायद वो उतरने के लिए अपना एक परमिशन मांग रहा हो, तो इसी वजह से हेलीकॉप्टर जो है ऊपर मंडरा रहा है। तो यहाँ पर जो अबव है वो एडवर्ब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वी वर जस्ट वॉकिंग अलोंग चैटिंग, कि हम तो सिर्फ वॉक कर रहे थे अलोंग चैटिंग, बातें के साथ साथ हम वॉक भी कर रहे थे। तो यहाँ पर अलोंग जो है वो एडवर्ब आ जाएगा। इसके बाद है आफ्टर थोरोली वाइपिंग हिज शूज़ ही स्टेप्ड इनसाइड, कि अपने शूज़ को बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद उसने अपने स्टेप को अंदर रखा, वो यानी कि उसने अंदर पैर रखे। उससे पहले उसने क्या करा कि अपने शूज़ को बड़े अच्छे से उसने साफ़ कर लिया। तो यहाँ पर भी जो इनसाइड है वो एडवर्ब होगा। तो फिर है शी ड्रोव स्लोली अराउंड द शार्प कर्व। तो यहाँ पर जो अराउंड है, जो अराउंड है वो प्रीपोजिशंस होगा, क्योंकि उसने बड़े धीरे से, वो बड़े धीरे से जो शार्प कर्व थे उनकी तरफ वो बड़े धीरे से गई। फिर इसके बाद है ही प्लेस द कीज ऑन द मेट बिफोर लिविंग। तो यहाँ पर जो ऑन है ये जो होगा प्रीपोजिशंस, कि उसने चाबियों को मैट के ऊपर प्लेस्ड कर दिया, बड़े आराम से उसने उसको वहाँ पर रख दिया। जब उसने लीव किया, यानी कि जब वो कहीं पर गया तो जाने से पहले उसने क्या करा कि मैट के ऊपर चाबियों को रख दिया। तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर जो ऑन है ये प्रीपोजिशंस होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस एक्सरसाइज में हम कौन सी जगह पर प्रीपोजिशंस आएगा और कौन सी जगह पर एडवर्ब आएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।